नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पत्रकार रजत शर्मा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को फटकारने के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर को भी कड़ी फटकार लगाई है। ये बड़ी खबर है। दरअसल एक्स ने उस अदालती आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे कांग्रेस नेताओं के उन पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पत्रकार रजत शर्मा ने लाइव टेलीविजन पर कांग्रेस नेता जो प्रवक्ता हैं रागिनी नायक, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इस पूरे मामले में जब सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हुई थी तो ये निर्देश दिया गया था एक्स को कि दरअसल वो ये तमाम तरह का जो कंटेंट डाला गया है रजत शर्मा के बारे में, वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो ट्विटर हैंडल हैं उनसे हटाए। लेकिन इस पूरे मामले को एक्स ने ही चुनौती दिल्ली हाई कोर्ट में दे दी। अब जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गटेला की खंडपीठ ने ये कई बातें हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में कही है, टिप्पणी की है कि एक्स को एक तटस्थ मध्यस्थ यानी न्यूट्रल इंटरमीडिएट के तौर पर काम करना चाहिए, लेकिन उसका आचरण जो है वो न्यूट्रलिटी नहीं दिखाता है, यानी कोई तटस्थता जो है इस पूरे मामले में उनकी नहीं दिखती है। जब हमारी तरफ से ये निर्देश जो है दिया गया है तो जाहिर तौर पर ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिलहाल एक्स ऐसा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम जो दलीलें वहां पर पेश की गई, तमाम जो बातें दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कही गई, उसमें कहा गया कि हम आपके अधिकार क्षेत्र को लेकर थोड़े चिंतित हैं। ये दरअसल कोर्ट की तरफ से कहा गया है। उन्हें कहा कि आप मध्यस्थ की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आपको एक तटस्थ मंच की तरह व्यवहार करना चाहिए। हम मूल और अपील के पक्षों पर लगातार ये देख रहे हैं कि एक डोमेन नाम रजिस्ट्रार और मध्यस्थ न्यायालय के आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं। ये न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड भी चल रहा है। यहां तक कि कनाडाई अदालत के आदेशों का भी पालन नहीं किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की तरफ से ये तमाम टिप्पणियां की गई हैं एक्स को लेकर। जिस तरीके से एक्स ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को ही चुनौती जो है एक तरीके से दे दी कि कांग्रेस पार्टी के जो ट्विटर हैंडल है नेताओं के, जहां पर रजत शर्मा को लेकर जो कंटेंट पोस्ट किया गया था उसे हटाने का आदेश दिया गया था। लेकिन उस पूरे मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो न सिर्फ मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने यह टिप्पणी की, बल्कि इसके अलावा न्यायमूर्ति गटेला ने कई सवाल किए और ये पूछा कि मध्यस्थ आदेश का विरोध क्यों कर रहा है, विशेषकर ऐसे मामले जहां किसी की प्रतिष्ठा शामिल है। यानी रजत शर्मा की ये प्रतिष्ठा का सवाल था कि उन्होंने लाइव जो वो डिबेट चल रही थी जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक वहां पर थी, नाम नतीजों के दिन का ये पूरा मैटर था जहां पर दरअसल ये पूरी डिबेट हुई और जिस तरीके से उसके बाद रागिनी नायक ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए ही तमाम बड़े आरोप जो है रजत शर्मा पर लगाए कि उनके साथ अभद्रता की गई है, अभद्र भाषा में उनसे बातचीत की गई है। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रागिनी नायक जो थी इस मामले में रोती बिलखती नजर आई। लेकिन उसके बाद जो है पत्रकार रजत शर्मा ने इस पूरे मामले को कोर्ट में चुनौती दी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को फटकार जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट से लगी थी। लेकिन अब ये पूरा मामला दरअसल जिस पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हुई है, जहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की ओर से कोर्ट में जो है उपस्थित रहे और उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि एक्स का इस खेल में कोई हाथ नहीं है, लेकिन उनकी चिंता यह है कि आदेश कैसे पारित किया गया। राव ने तर्क ये भी दिया कि एकल न्यायाधीश ने एक्स को 7 दिनों में के कंटेंट हटाने का निर्देश दिया था।
लेकिन ये ऐसा मामला नहीं है जहां प्रतिवादियों यानी कांग्रेस नेताओं की पहचान नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि वास्तविकता ये है कि कंटेंट हटाने का दायित्व व्यक्ति पर है। अगर ये एक पक्षीय आदेश है तो मैं निश्चित रूप से इसका अनुपालन करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एक संरचित तरीके से किया जाए। ये तमाम बातें जो है एक्स की तरफ से, जो कोर्ट में उपस्थित रहे वकील, उनकी तरफ से बातें कही गई। इतना ही नहीं, एक्स की ओर से जो कोर्ट में वकील पेश हुए उनकी तरफ से आगे ये भी कहा गया कि रजत शर्मा का मुकदमा किसी भी प्रतिवादी को नहीं सौंपा गया तथा वादी ने तर्क दिया कि अगर ये सौंप दिया गया तो मामला निरर्थक हो जाएगा। कोर्ट ने दरअसल तमाम टिप्पणियां जो की उस पर पलटवार जो है एक्स की तरफ से पेश हुए वकील की तरफ से किया गया। लेकिन कुल मिलाकर मामला ये था कि अगर कोर्ट ने ये निर्देश एक्स को दिया था कि आप दरअसल उन तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ट्वीट हटाइए जिन्होंने रजत शर्मा के बारे में पोस्ट किया है, वो तमाम पोस्ट हटाइए, तो उस पर दरअसल जो निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए उसको चुनौती एक तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में एक्स ने दी। तो ऐसे में उनकी न्यूट्रलिटी पर सवाल खड़े होते हैं और वही तमाम बातें जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने कही है एक्स को फटकार लगाते हुए कि आप न्यूट्रल रहिए, बी न्यूट्रल। ये बातें जो हैं वो दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में कही हैं। हालांकि जो एक्स की तरफ से वकील पेश हुए उन्होंने ये भी कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश को अंतरिम आदेश माना जाना चाहिए और अगली सुनवाई पर जब अदालत अंतरिम राहत याचिका पर फिर से विचार करेगी तो उन्हें अपने दलीलें रखने की परमिशन दी जा सकती है। हालांकि उनके इस अनुरोध को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और कोर्ट ने यह आदेश दिया कि यह स्पष्ट किया जाता है कि आरोपित आदेश एक अंतरिम आदेश है और अंतरिम राहत आवेदन पर एकल न्यायाधीश द्वारा सुनवाई और निपटान के लिए अगली सुनवाई जो है वो 11 जुलाई को दरअसल तय की गई है कि 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने 14 जून को एक पक्षीय आदेश पारित कर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं जैसे कि रागिनी नायक, जिनके साथ ये पूरी घटना हुई थी, जो टीवी डिबेट पर वहां पर थी। हालांकि ये क्लियर हुआ बात में कि ऐसा कुछ भी पत्रकार रजत शर्मा ने रागिनी नायक के लिए नहीं कहा था, कोई अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी, उनकी लॉबी इस काम में जुट गई थी, जिसमें जयराम रमेश थे, पवन खेड़ा थे। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट किए गए वीडियो हटाने का निर्देश तक दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पत्रकार रजत शर्मा ने लाइव टेलीविजन पर रागिनी नायक के खिलाफ अपशब्द कहे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन इस पर न्यायमूर्ति नीला बंसल कृष्णा ने यह कहा कि कांग्रेस नेताओं ने घटना को ये अति सनसनीखेज बना दिया था और तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया। यह भी उनकी तरफ से कहा गया कि अगर कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहने दिया गया तो रजत शर्मा को इससे क्षति पहुंचेगी, उनकी इमेज खराब होगी। और रजत शर्मा ने नायक यानी रागिनी नायक, खेरा रमेश पर मानहानि का मुकदमा दायर किया और 100 करोड़ रुपए के हट जाने की मांग की। कई सोशल मीडिया हैंडल्स ने लोकसभा चुनाव नतीजों के दिन दरअसल इंडिया टीवी पर चल रही क्लिप्स को शेयर किया और इस तरीके से ये पूरा कंटेंट जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिला। खुद 10 जून को रागिनी नायक ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। 11 जून को रजत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल ने झूठा अभियान चलाया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन ये उनके खिलाफ एक साजिश थी। रजत शर्मा को इस पूरे मामले में बड़ी राहत मिली, लेकिन इसी के साथ जो मामला कोर्ट में पहुंचा, जब एक्स को कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि आप वो पूरा कंटेंट जो है अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे हटाइए जो रजत शर्मा के बारे में लिखा गया है या बोला गया है, तो ऐसे में एक्स ने अब इसी कोर्ट के आदेश को चुनौती एक तरीके से दी है, जिस पर ये पूरी बहस देखने को मिली दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ी और सख्त लहजे में ये कह दिया कि आप न्यूट्रल
न्यूट्रल रहिए, आप किसी का पक्ष मत लीजिए, बी न्यूट्रल, ये शब्द जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहे गए हैं। तो जाहिर तौर पर यहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ एक्स को फटकार लगी। लेकिन कई मौके ऐसे आए हैं जो हमने देखा है कि कांग्रेस का साथ कहीं ना कहीं कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और खासतौर पर एक्स के जरिए दिया गया है। तो ऐसे में उनमें से ही एक मामला फिलहाल ये दिखाई पड़ता है जिसको लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक्स को कड़ी फटकार लगाई गई है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।